हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलाइट क्लासेस। तो आज हमारा चैप्टर सेकंड का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। उसका फर्स्ट, इसके 3 केस है बच्चे। फर्स्ट करेंगे हम कौन सा, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक है, डायपोल की एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेना और वहाँ पे अपने को क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। देखो लो, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल, आई होप सबको पता होगा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में आपको बताया था। देखो -q + q, 2 स्मॉल चार्ज होते हैं। ये होगी हमारी डायपोल की एक्सिस। इस डायपोल की एक्सिस पे कहीं एक पॉइंट लेना है अपन ने। मान लो यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया ए। अब इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पे अपने को क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। हो गया ना एक्सिस के ऊपर। और ये हो गया हमारा क्या, इसका डायपोल का सेंटर। डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर जो स्मॉल 2 चार्ज होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है बच्चे 2l, और ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है, स्मॉल होती है। तो ये भी कितनी, l, और ये भी l। जैसे कि मैंने टॉपिक में लिखा हुआ है, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। जो पॉइंट ए लेना है अपने को वो क्या है, डायपोल के सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे लेना है। तो अपन ले लिया ये तो हो गया इसका डायग्राम। अब करेंगे हम इसका क्या, डेरिवेशन। देखो, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म होती है ना बच्चे, वो क्या होती है, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने चार्ज है, तो 2 चार्ज है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल निकलेगा, नेट पोटेंशियल निकलेगा, वो इन दोनों चार्ज की वजह से निकलेगा। मान लो ये हमारा चार्ज फर्स्ट है और ये हमारा चार्ज सेकंड है। तो हमें क्या निकालना है बच्चे, नेट पोटेंशियल कहाँ पे, एट पॉइंट ए पे। तो 2 चार्ज है हमारे पास, 2 की वजह से निकलेगा। तो पहले को मान लेते हैं V1 फर्स्ट चार्ज की वजह से, प्लस में V2 सेकंड चार्ज की वजह से। मैंने डायरेक्ट क्यों ऐड किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है हमारी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए। अब अपने को पता है क्या, वी नो दैट फॉर अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है बच्चे, वो क्या होती है, KQ/R होती है। तो हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। मान लो सबसे पहले हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, V1। V1 कौन है हमारा, फर्स्ट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल निकलेगा, यहाँ पे लिखाओ के चार्ज कितना है, -q डिवाइड बाय क्या पुट करनी है, डिस्टेंस। इस चार्ज से ए पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है, x प्लस में l, ये पुट कर दी मैंने यहाँ पे। ऐसे ही आप किसकी वैल्यू पुट करेंगे, V2 पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, सेकंड चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे पुट करो K + Q डिवाइड बाय, अब डिस्टेंस देखो अपने को इतनी डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे निकलेगी, x में से अगर मैं l माइनस कर दूंगी तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x - l। अब इसको सोल्व कर लो। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चे, नीचे अगर एलसीएम लूँगी तो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, a + b, a - b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का। तो नीचे एलसीएम आ गया हमारा x² - l², ऊपर -kq था ही, x - l प्लस kq x + l। सोल्व करेंगे इसको, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो KQX माइनस प्लस KQL, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो KQX प्लस KQL डिवाइड बाय x² - l²। KQX माइनस का KQX प्लस का कैंसिल आउट, KQL प्लस KQL कितना हो जाएगा बच्चों, 2KQL डिवाइड बाय x² - l²। तो ये निकल गया हमारा नेट पोटेंशियल। अब देखो, अपने को पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है Q × 2L। तो अब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे। देखो 2L ये वाला और Q ये, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, P। तो क्या हो जाएगा, KP डिवाइड बाय x² - l²। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डायपोल के में 2 चार्ज होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है बच्चे, वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। तो हम मान लेंगे जो x² - l² क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू x²। इसका मतलब क्या है, जो l² है हम इसको क्या मानेंगे, अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा हमारा, KP डिवाइड बाय l² की 0, l² की जगह क्या आ जाएगा 0, तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास x²। ठीक है, तो यहाँ से अपने को एक बात ये दिख रही है कि जो यहाँ पे नेट पोटेंशियल आएगा बच्चे, वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, x² के। यानी कि x की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, उतना ही कम होता जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो कैसे बनेगा, y एक्सिस में मान लो मैंने पोटेंशियल ले लिया, x एक्सिस में क्या ले लेंगे हम, डिस्टेंस 1/x। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है बच्चे, ऐसे। अब देखो, ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारे पास, नेट पोटेंशियल निकल गया बच्चे, कहाँ पे, एक्सिस के ऊपर। अब देखो मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल कितने पार्ट है उसके बच्चे, उसके हैं 3 पार्ट।
ठीक है, तो अपन ने फर्स्ट पार्ट कर लिया कहाँ पे, एक्सिस वाला। उसका सेकंड पार्ट है, लिख लेना ये कौन सा है हमारा, एक्सिस का। तो पोटेंशियल की वैल्यू आई है अपनी इतनी। अब जो सेकंड केस है बच्चे, सेकंड केस है क्या है हमारा, सेकंड केस रहेगा ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल क्या लेना है कि दो डायपोल के परपेंडिकुलर पे अपन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने को क्या लेना है, एक पॉइंट अब वहाँ पे लेना है। जो ए पॉइंट था पहले कहाँ लिया, एक्सिस पे, इस केस में कहाँ लेना, परपेंडिकुलर लेना है। देखो मान लो मेरे हमारे पास क्या है, ये दो चार्ज -q +q डायपोल की, ये होगी इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल 2l, ये हो गया इसका सेंटर, ये l, ये भी हमारी क्या l। अब देखो ये तो क्या है हमारी एक्सिस वाली लाइन है, अपने को क्या लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब पॉइंट ए है, अपने को क्या लेना है, डायपोल की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे ले लिया अपन ये पॉइंट कितनी दूरी पे, वही सेम एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। तो ये डिस्टेंस होगी x, ये मान लेते हैं अपन स्मॉल r, और ये भी मान लेते हैं कौन सी, स्मॉल r। अब देखो अब अपने को क्या निकालना है, ए पॉइंट पे इन दोनों चार्ज की वजह से निकालना है। तो नेट पोटेंशियल को हम कैसे लिख सकते हैं, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, v1 + v2। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली ऐड होंगे, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट चार्ज और ये हमारा सेकंड चार्ज। फर्स्ट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल निकलेगा वो कितना निकलेगा, v1। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, k - q डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, r²। डिस्टेंस क्या है, r², प्लस में k + q डिवाइड बाई डिस्टेंस किसकी, क्या है उसकी भी, r। देखो बच्चे मैं पहले भी मैंने बताया और अभी भी मैं बता रही हूँ, पोटेंशियल के अंदर चार्ज को हम विद साइन रखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे -q रखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में आपने वहाँ पे क्या रखा था, चार्ज को विद साइन उसका मैग्नीट्यूड रखते थे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये भी टर्म क्या है माइनस की, ये क्या है प्लस की, तो कैंसिल आउट। तो वी नेट क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 0। तो इसका मतलब क्या आ गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमारे नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 0। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब उसके बाद आता है हमारा थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, एट एनी पॉइंट इन स्पेस। देखो अपन ने सबसे पहला केस किया डायपोल की एक्सिस के ऊपर, सेकंड केस किया डायपोल की परपेंडिकुलर जगह पे। अब उसको छोड़ के, परपेंडिकुलर वाली जगह को और एक्सिस वाली जगह को छोड़ के अगर मैं कहीं पे भी पॉइंट ले लूँ, वहाँ पे अपने को क्या बताना है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। उसके लिए हमें यूज़ करने पड़ेंगे बच्चे पोलर कोऑर्डिनेट, और वो पोलर कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम r थीटा। थीटा को चेंज करेंगे तो स्पेस में हर पॉइंट हमारे कवर हो जाएंगे। और अगर r लूँगी तो मैं डायपोल से आगे पीछे के सारे की जगह क्या कर सकते हैं, हम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं बता रही हूँ, ये हो गया हमारा डायपोल, ये होगी उसकी 2l डिस्टेंस, ये हो गया उसका सेंटर। ठीक है, आपा ने मान लिया फॉर एग्जांपल पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे ए पॉइंट, स्पेस में हो गया। देखो ये लेना है बच्चे एंगल थीटा, और ये थीटा एंगल हमेशा क्या बनाना है, डायपोल की एक्सिस से थीटा एंगल बनाना है, डायपोल के एक्सिस से थीटा एंगल बनाना है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखनी है। ये देखो डायपोल की डायरेक्शन कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायपोल की डायरेक्शन हमारी, इससे थीटा एंगल अपन एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा उसके साथ, यानी कि डायपोल की एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनेगा। अब देखो अगर मैं थीटा को चेंज करती हूँ तो क्या कर लूँगी, मैं सारे के सारे एंगल कवर करके हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल की वैल्यू। और अगर जो ये डिस्टेंस आर लिया, इससे आगे पीछे करके मैं क्या कर सकती हूँ, डिस्टेंस कवर कर सकती हूँ। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं बच्चे, स्पेस में कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम निकालना स्टार्ट करेंगे बच्चों। जैसे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के अंदर भी अपन ने क्या बनाया था, इसके दो कंपोनेंट बनाए थे अपन डायपोल के, तो यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे, दो कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, अब मैं इसके लिए एक बार आपको नया डायग्राम बना रही हूँ। क्या बनाएंगे, -q + q, ये हो गया हमारा डायपोल, ये इसकी डिस्टेंस 2l होगी, ये पॉइंट लिया अपन ने a, r डिस्टेंस दूरी पे, ये एंगल लिया एंटी क्लॉकवाइज थीटा, ये होगी डायपोल की डायरेक्शन।
अब इस डायपोल के अपने को इस थीटा के अकॉर्डिंग क्या बनाने हैं बच्चे, दो कंपोनेंट बनाने हैं। थीटा की जहाँ पे थीटा वाली लाइन होती है वहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस थीटा वाला। तो इधर वाली साइड क्या आ जाएगा, पी कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, पी साइन थीटा। ठीक है। अब देखो, अब अपने को क्या निकालना है, ए पॉइंट पे नेट। अब इसको भूल जाएंगे तो अब हमारे पास कितने कंपोनेंट आ गए, कितने डायपोल आ गए, एक पी कोस थीटा वाला और एक पी साइन थीटा वाला। अब इनकी वजह से अपने को निकालना है नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। निकालो नेट पोटेंशियल का एट पॉइंट ए पे किस किस की वजह से आएगा, एक तो आएगा वी पी कोस थीटा की वजह से और एक आएगा वी पी साइन थीटा की वजह से। अब देखो पॉइंट ए यहाँ पे है, जो पी कोस थीटा है ना बच्चे, ये कहाँ पे है, ये इस पॉइंट की एक्सिस पे है। तो यानी कि ये वाला पोटेंशियल कौन सा है, एक्सिस वाला। और ये पॉइंट, ये पॉइंट इसके लिए किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला। तो ये वाला कौन सा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी अपन पीछे सेकंड केस में किया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है बच्चे, 0। तो इसकी वैल्यू तो होगी हमारे पास क्या, 0। एक्सिस के ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या आई थी बच्चे, एक्सिस के ऊपर हमारे पास वैल्यू आई थी के पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यानी कि उसके बीच की डिस्टेंस। तो उसके बीच की डिस्टेंस अपन ने क्या ली थी, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, हमारा डिस्टेंस आर है, तो हम क्या ले लेंगे, आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये तो हो गया पॉइंट, उसके एक पॉइंट के लिए। अगर मेरा डायपोल पी होता तो उसके लिए लिखते हम के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे, कोस थीटा। अगर यहाँ पे पूरा का पूरा पुट करना तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्या, आर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जैसे पीछे वाले में समझाया। तो हम यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या है बच्चे, आर है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास क्या, नेट पोटेंशियल। अब देखो, अब इसके केस बनते हैं बच्चे। अगर केस फर्स्ट बोलूँ मैं, अगर बोलूँ मैं थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, एक्सिस पे। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ तो हमारे पास नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा कहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 0 एक्सिस के ऊपर। और अगर मैं करती हूँ केस सेकंड, थीटा इज इक्वल टू 90, ये कौन सा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो क्या होता है बच्चे, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो वी नेट की वैल्यू क्या आएगी, 0। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।